गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर मटेरियल कॉस्ट, टॉपिक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या आप उसको रीऑर्डर क्वांटिटी के नाम से पुकार सकते हो, उसका प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आप लोग को ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। A purchase manager places order for his organization each time for a lot of 500 kg। कोई परचेज मैनेजर है, ऑर्डर 500 kg के लॉट में देता है। रॉ मटेरियल जब भी परचेज करना है उसको तो वो 500 kg का ऑर्डर देता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्डर पे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट या लॉस होता है, इसके ऊपर में आपको कमेंट करना है, बताना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, एनुअल कंजम्पशन 1000 kg है। अब 500 kg का ऑर्डर देंगे तो 2 ऑर्डर में काम हो जाएगा। कॉस्ट पर केजी आपका मटेरियल का 100 रुपया, ऑर्डरिंग कॉस्ट 400, कैरिंग कॉस्ट 20%, तो 100 रुपया का 20% कैरिंग 20 रुपया। तो हमको ये देखना होगा कि अगर 500 kg करके परचेज करते हैं तो हमारा एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या आया। एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट जानना होगा। उसके बाद अगर हम ईओक्यू के हिसाब को फॉलो करें, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये बताता है कि एट ए टाइम कितना परचेज करना बेस्ट होगा। तो अगर ईओक्यू लेवल को फॉलो करके एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो देखना होगा क्या आ रहा है। तो हमारा प्रेजेंट मैनेजर के हिसाब से एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट जानना होगा और फिर ईओक्यू के हिसाब से जानना होगा। अगर ईओक्यू का इन्वेंट्री कॉस्ट कम आया है तो इसका मतलब फर्म को लॉस हो रहा है, और ज़्यादा आया है तो फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। इसीलिए पूछा गया है प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो चलिए पहले एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट एट 500 kg पे कैलकुलेट करते हैं और फिर वही चीज़ ईओक्यू के हिसाब से करेंगे, तब कमेंट लिख पाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। एनुअल कंजम्पशन आपका, एनुअल कंजम्पशन 1000 kg है। लॉट साइज 500 kg। तो नंबर ऑफ ऑर्डर 1000 kg। अब 500 एक बार में खरीदेंगे तो 2 ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपका 400 रुपया है। कॉस्ट पर केजी, कॉस्ट पर केजी आपका ₹100 है। तो कैरिंग कॉस्ट 100 का 20% 20 रुपया। आप इस चीज़ को देखो, जितना अभी क्वेश्चन को सजाए हैं। एनुअल रिक्वायरमेंट 1000, परचेज साइज 500, ऑर्डरिंग कॉस्ट 400, कॉस्ट पर केजी 100 रुपया, कैरिंग 20%। क्लियर। अब यहाँ पे हम परचेज मैनेजर के हिसाब से एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट कर देते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। साल भर में हम लोग को 1000 kg परचेज करना है और 1 kg का दाम 100 रुपया रखा गया, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल 1 लाख हो जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट, साल भर में 2 ऑर्डर देना है, एक ऑर्डर का प्राइस आपका 400 रुपया है तो 800 होगा। कैरिंग कॉस्ट
एक बार में 500 यूनिट परचेज करेंगे, उसका एवरेज कर दिए हाफ, 100 रुपया रेट है, 20% कैरिंग, ठीक है। तो इसका कैरिंग कॉस्ट निकाल देते हैं, 500 का हाफ 100 रुपया इंटू 20%, दैट इज 5000। तो परचेज मैनेजर के हिसाब से हमारा कॉस्ट आता है 105,800, क्योंकि परचेज मैनेजर एक बार में 500 परचेज करता है, तो 1000 खरीदने के लिए 2 बार, तो उसका ये कॉस्ट लगा 1,08,000। और ये कैरिंग कॉस्ट देखिए बहुत ज़्यादा लग गया क्योंकि ज़्यादा खरीदा था। अब EOQ का हिसाब पे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ EOQ पे सोचते हैं, ओके। EOQ ये होगा √2AO/S, 2 एनुअल है 1000, O है आपका 480 आया था 20। टू इंटू 1000 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 20, इसके बाद आ गया आपका 200 यूनिट, kg। नंबर ऑफ ऑर्डर 1000 है, 200 यूनिट, 5 ऑर्डर्स। अब करते हैं एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ मटेरियल 1000 kg परचेज करना है, 1 kg का दाम 100 रुपया, तो 1 लाख लगेगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट 5 ऑर्डर देना है, 1 ऑर्डर 400 रुपया का, 2000, ओके। नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ा था। कैरिंग कॉस्ट EOQ 200 का हाफ 100 रुपया, 20%, ये भी आपका 2000। ये देखिए टोटल कॉस्ट 1,04,000 आया। परचेज मैनेजर के परचेज के तरीका से टोटल कॉस्ट 105,800 था, और EOQ पे अगर जाते हैं तो 1,04,000 आता है। तो देयर वाज a loss of ₹105,800 minus 104, 1,800, ठीक है। तो परचेज मैनेजर के हिसाब से 1,800 रुपया का लॉस हो रहा है। तो पहले हम परचेज मैनेजर के हिसाब से टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लिए, EOQ पे कर लिए, ठीक है। लॉस आया 1,800, ओके। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।